नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे आप। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाल्यकाल होता है। पहला क्वेश्चन, बाल्यकाल होता है। नंबर ए ऑप्शन, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, या दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। कमेंट कीजिए साथियों, उत्तर दीजिए, बताइए। देखिए साथियों, कोई भी बालक या कोई भी मनुष्य होता है तो उसे 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। कितनी अवस्थाओं से? 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर पहली अवस्था कौन सी आती है? शैशवावस्था। कौन सी साथियों? शैशवावस्था। शैशवावस्था का टाइम होता है जन्म से यानी जन्म से 5 वर्ष। कहाँ तक साथियों? जन्म से 5 वर्ष। नंबर 2 ऑप्शन आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, ठीक है साथियों। तो बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? 5 से या 6 से 12 वर्ष तक। कहाँ तक साथियों? 12 वर्ष तक। ठीक है साथियों। अब मैं तीसरी स्टेज की बात करता हूँ। तीसरी स्टेज हमारी आती है किशोरावस्था की। कौन सी साथियों? किशोरावस्था। यानी कि किशोरावस्था की आयु काल जो होता है वो 12 से 18 वर्ष तक होता है। नंबर 4 आता है आपका प्रौढ़ावस्था। कौन सा? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक होता है। अब मैंने आपको चारों स्टेज बता दी। अब इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। क्या ए ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बी ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या सी ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या डी ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट कीजिए साथियों। यानी कि छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक बाल्यकाल होता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन। कमेंट कीजिए साथियों। बाल्यावस्था की एज मैंने क्या बताई आपको? 9 से 12 वर्ष। यानी कि 6 से 12 वर्ष के बीच में जो एज दी होगी हमें, वही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, स्व केंद्रित अवस्था होती है। स्व केंद्रित अवस्था मतलब, स्व केंद्रित का मतलब अपने पे निर्भर रहना। क्या जन्म से 2 वर्ष तक? क्या 3 से 6 वर्ष तक? क्या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक? क्या किशोरावस्था में? कमेंट कीजिए साथियों। देखिए, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं साथियों? कमेंट कीजिए। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है साथियों। तो शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष तक आता है, यानी 3 से 6 वर्ष तक होगा। ठीक है साथियों। तो ऐसे में बालक क्या है? अपने ऊपर डिपेंड ही होता है, यानी खुशी की चिंता करता है और भी चीज़ों की चिंता करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आपको बताना है। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्या बाल्यावस्था में बुद्धि की अधिकतम विकास होता है? क्या शैशवावस्था में? क्या किशोरावस्था में? क्या प्रौढ़ावस्था में? कमेंट कीजिए साथियों। किसमें? किशोरावस्था में। यानी कि किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है कौन कौन से? बताइए साथियों। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए साथियों। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। क्या शारीरिक पहले आता है? क्या संज्ञानात्मक पहले आता है? क्या संवेगात्मक पहले आता है?
या सामाजिक आता है? क्या संवेगात्मक आता है? क्या संज्ञानात्मक आता है? क्या आध्यात्मिक आता है? या सामाजिक या मनोवैज्ञानिक? कमेंट कीजिए साथियों। चलिए, गुड। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट वी हो जाएगा। पहले शारीरिक आता है, फिर संज्ञानात्मक आता है, फिर संवेगात्मक आता है और सामाजिक आता है। तो हमारा वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कमेंट कीजिए साथियों। माँ के गर्भ में जब कोई बालक पलता है यानी कि तो उसे कितने दिन लगते हैं? बताइए साथियों। माँ का तो कर्ज कोई भी चुका नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट करके मुझे बताइए साथियों। गुड। कितने दिन लगते हैं? यानी कि 280 दिन लगते हैं। ठीक है साथियों। यानी कि जन्म से पूर्व काल को हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 आता है आपका डिंबावस्था। कौन सी साथियों? यानी कि डिंबावस्था। डिंबावस्था। दूसरी नंबर आता है साथियों पिंडावस्था। पिंडावस्था। फिर नंबर 3 आता है आपका बूढ़ावस्था। कौन सा साथियों? बूढ़ावस्था। इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। गर्भ में जो बच्चा पलता है जन्म से पूर्व, तो टोटल कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? क्या 6 पाउंड होता है? क्या 7 पाउंड होता है? क्या 8 पाउंड होता है? क्या 9 पाउंड होता है? गुड। कितना होता है साथियों? 7 पॉइंट होता है, तो सॉरी 7 पाउंड होता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। यानी कि सामाजिक विकास जो है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है? नंबर ए ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से। कमेंट कीजिए साथियों। गुड। यानी कि इनमें से सभी से हमारे सामाजिक विकास प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? अभी मैंने आपको बताया था। पहली कौन सी होती है साथियों? पहली शैशवावस्था। दूसरी, कमेंट कीजिए, तीसरी किशोरावस्था और चौथी प्रौढ़ावस्था मैंने आपके लिए बताई थी। और गर्भावस्था जन्म से पूर्व की अवस्था होती है साथियों। तो दूसरी कौन सी हो गई? बाल्यावस्था। ठीक है साथियों। यानी जन्मोत्तर के बाद कौन सी होती है? बाल्यावस्था दूसरी अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है। यानी कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? क्या पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है? क्या उत्तरावस्था को कहा जाता है? क्या शैशवावस्था का? क्या इनमें से सभी को? कमेंट कीजिए साथियों। कौन सा? गुड। यानी पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्व बाल्यावस्था को बताया किसने? किसने एक्सप्लेन किया? तो हमारे वैज्ञानिक हैं एक जीन पियाजे। कौन है साथियों? जीन पियाजे, जिसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही इस अवस्था को बताया है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वह संधि काल में निम्न में से कौन सा वह अभिव्यक्ति नहीं है? वह अभिव्यक्ति नहीं है। देखिए, बया संधि किसे कहते हैं? ये संक्रमण काल होता है। ठीक है साथियों। कौन सा काल होता है? संक्रमण काल होता है, जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। ठीक है साथियों। सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना बाल्यावस्था के प्रमुख गुण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों, क्या होगा? सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी करेक्ट हो जाएगा।
कमेंट करके मुझे बताइए साथियों कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? क्या परिवार, समवयस्क, समूह और टेलीविज़न? नंबर बी ऑप्शंस, परिवार, समवयस्क, समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। कमेंट कीजिए साथियों, क्या होगा इसका ऑप्शन? करेक्ट बी, गुड, यानी परिवार, समवयस्क, समूह और अध्यापक ये बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? क्या अभिवृद्धि शारीरिक होती है? क्या अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है? क्या अभिवृद्धि मापनीय होती है? क्या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? वृद्धि का मतलब क्या है साथियों? हमारी हाइट बढ़े, ठीक है साथियों, वेट बढ़ना ही तो ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो क्या वृद्धि शारीरिक नहीं होती है? होती है, कतई बात सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है? होती है, क्योंकि हम उसे माप सकते हैं, हाइट हमारी कितनी है, वेट कितना है, मापनीय होती है, माप सकते हैं। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइट किसी बच्चे की जीवन पर्यंत नहीं बढ़ती रहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? क्या अपना अध्ययन किया जाता है? क्या अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? क्या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? क्या व्यवहार विश्लेषण किया जाता है? कमेंट कीजिए साथियों। गुड, यानी निरीक्षण प्रक्रिया में क्या होता है? कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच का अध्ययन करता है। निरीक्षण में स्वयं का मूल्यांकन करना पक्षपातपूर्ण होता है, इसलिए निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है ताकि जांच पक्षपातपूर्ण ना होकर तटस्थ हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? केस बाल मत समझ लेना साथियों, एक मेथड है ये। तो आप कमेंट कीजिए क्या करेक्ट होगा। ये एक वैज्ञानिक विधि है, ये विधि बहुत जटिल होती है, ये सरल और सस्ती होती है, ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। कमेंट कीजिए साथियों। गुड, ये एक वैज्ञानिक विधि है, ये भी करेक्ट है हमारा आंसर। ये सरल और सस्ती होती है, ये भी सही है। ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, ये भी सही है। लेकिन क्या ये बहुत जटिल होती है? ये बात गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमसे कौन क्या पूछा? नहीं है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अब आपको विकास का सिद्धांत पता होना चाहिए, क्या क्या होते हैं बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। देखिए, सभी विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये सिद्धांत गलत है। ठीक है साथियों, ये सिद्धांत क्या है? गलत है। ठीक है साथियों, लेकिन सभी विकास का क्रम एक पालन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। लेकिन साथियों सॉरी, इसमें एक डी ऑप्शन छूट गया है, वो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी सभी विकास एक समान गति से इधर लिख दे रहा हूँ, गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है साथियों,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, ये ऑप्शन टाइप करने में छूट गया। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास की ओर बढ़ता है, क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, क्या जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, क्या साधारण से आसान की ओर बढ़ता है? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। किधर बढ़ता है, यानी विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, वी अहंकारी प्रवृत्ति, सी नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, क्या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति? कमेंट कीजिए साथियों। गुड, क्या हो जाएगा इसमें? नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, यानी अपने आप को प्रेम करना क्या कहलाता है? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है साथियों, ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? क्या अंतः संबंध का सिद्धांत है, क्या निरंतरता का सिद्धांत है, क्या एकीकरण का सिद्धांत है, क्या अंतः क्रिया का सिद्धांत है? कमेंट कीजिए साथियों। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कौन सा सिद्धांत कहता है? गुड, यानी विकास जो है निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कि आदमी जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो इसीलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडीपी, ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिल शुरू होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की उम्मीद है। बताइए, कमेंट कीजिए साथियों, शैशवावस्था में कि बाल्यावस्था में कि किशोरावस्था में कि वयस्क अवस्था में ये उत्पन्न होती हैं? कमेंट कीजिए। गुड, देखिए ये ओडिपस और इलेक्ट्रा जो ग्रंथियां होती हैं ये बच्चों में जनरेट होती हैं। ये किसने बताया था? तो ये फ्राइड ने बताया था साथियों। किसने? फ्राइड ने। ठीक है साथियों, तो उन्होंने कहा था कि ये शैशवावस्था में उत्पन्न होती हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, ये अवस्था 3 वर्ष से लेके 4 या 6 वर्ष की आयु तक चलती है। ठीक है साथियों, तो ओडिपस ग्रंथि जो होती है हमारी, ओडिपस ग्रंथि किस में होती है साथियों? लड़कों में। और इस ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़के जो होते हैं वो अपनी माता से प्रेम करते हैं। ठीक है साथियों, और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वो लड़कियों में उत्पन्न होती है। किस में? लड़कियों में। इस इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पिता को ज़्यादा प्रेम करती हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये ग्रंथियां जो हैं शैशवावस्था में उत्पन्न होती हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुण होते हैं? बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए, और इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है? कमेंट कीजिए। क्या गत्यात्मकता के रूप में माना जाता है, क्या स्थिर के रूप में माना जाता है, क्या प्राथमिक रूप में जब माना जाता है, क्या गौड़ के रूप में माना जाता है? देखिए साथियों, वंशानुक्रम और आनुवंशिकता गुण प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ से मिलते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए। गुड, यानी अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो क्या? स्थिर होते हैं, जो वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है। ठीक है साथियों, तो ये कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? कमेंट कीजिए साथियों। गुड, यानी व्यवहार एवं वातावरण से संबंधित है क्या? वातावरण एवं जीव विज्ञान से संबंधित है क्या? वातावरण एवं पालन पोषण से संबंधित है
क्या आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया। प्रकृति पोषण जो है आपका आनुवंशिक एवं वातावरण से संबंधित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स तथा फिल इन द ब्लैंक्स कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में से हो सकता है। खोज और पोषण आएगा, क्या चुनौतियां सीमाएं होंगी, क्या वंशानुक्रम पर्यावरण होगा, क्या स्थिरता और परिवर्तन होगा? कमेंट कीजिए साथियों। गुड, यानी कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, वंशानुक्रम सॉरी वंशानुक्रम और तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, क्या है? क्या समानता है, क्या निरंतरता है, क्या वंशानुक्रम है, क्या युगुत्सा है? कमेंट कीजिए। गुड, यानी कि वंशानुक्रम जो क्या होता है, व्यक्तित्व गुणों का योगफल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? आनुवंशिकता, क्या आंखों का रंग है, क्या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता है, क्या समकक्ष व्यक्तियों में समूह के प्रति अभिवृत्ति है, क्या चिंतन पर्यटन है? कमेंट कीजिए साथियों। गुड, कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी कि आंखों का रंग जो है वो किस पे डिपेंड करता है साथियों? आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। तो हमारा 27 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, समाजीकरण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए साथियों आंसर। क्या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन होता है? क्या समाजीकरण, क्या शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध होता है, क्या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, क्या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी समाजीकरण जो होता है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? क्या परिवार है, क्या इको क्लब है, क्या सार्वजनिक पुस्तकालय है, क्या स्वास्थ्य क्लब है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, गुड, यानी परिवार जो है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है साथियों, यानी क्यों है परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्या है? ये तुम्हारे क्लब समाजीकरण की सक्रिय अवस्थाएं हैं। ठीक है साथियों, जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है। तो परिवार ही तथा अपने विचारों को दूसरे के साथ क्या बांटता है, परंतु ये सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है साथियों, इसमें हमसे ये पूछा कि समाजीकरण निष्क्रिय एजेंसी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नहीं। सॉरी साथियों, बहुत ही पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक हो गई हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुड, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय हमारा निष्क्रिय एजेंसी नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? क्या विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार कमेंट करना साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो या पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार साथियों।